Hello, today we are going to discuss about the reproductive system male. In this session we will discuss about primary reproductive organs जो main part है and then the helping things that is the accessory reproductive organs, after that external genitalia and some part of some physiology of erection, emission and ejaculation. So male reproductive system is having these three things following. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी में क्या है, देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर उसको बोलते हैं टेस्टिस. टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल टेम्परेचर. That means if it is inside the body, temperature is you can say the core temperature of the body, it is slightly high for the development of the sperms. That's why the testis has been kept outside the body in a sac. Its function is gametogenesis and secretion of एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस अभी बताएंगे. एंड दे आर हैविंग एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी दे आर नॉट द प्राइमरी बट दे आर असेसिंग, थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं. कौन कौन से हैं? वासा डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड पेनिस. दीज कंस्टिट्यूट द सेमिनल ट्रैक्ट फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड ऑल्सो इलेबोरेट सम सिक्रीशंस. तो एक ट्रैक्ट बना रहे हैं जो कि स्पर्म जब डेवलपमेंट होगा स्पर्म बनेगा और वो आगे बढ़ेगा. सो एक उसका एक ट्रैक्ट बन जाएगा एंड जब स्पर्म में उसको नरिशमेंट चाहिए एंड उसको डेवलपमेंट होना है, सो दिस ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्पिंग इन दैट मैनर. Epididymis drains and opens into the prostatic urethra where the prostatic glands and the Cowper's glands also open. The seminal vesicles open in the ejaculatory ducts. अभी हम लोग समझेंगे. And the external genitalia जो बाहर रहता है. These are the penis and the scrotum. Secondary sex characters include the features characteristics of the male, that is the body appearance, hair distribution, voice. जो भी हम लोग बोले हैं secondary sexual characters पढ़ते हैं और हम एग्जाम में भी आता है. These are not directly related to the reproduction. Mind it. Then the reproductive system becomes active after puberty. Last class we have discussed about. And during puberty, the reproductive organs mature to create a fertile individual capable of reproducing. ये जो puberty वाला जो एज है, ये इसमें he is becoming capable of reproducing. The primary sex organs produce the sex cells, egg and sperms. यानी अगर मेल की बात करें तो sperm and फीमेल की बात करें तो egg and sex hormones जो प्राइमरी ऑर्गन, इसलिए इसको बोला गया है प्राइमरी ऑर्गन्स. The accessory sex organs are the components involved in maintaining the sex cells and assisting in the process of fertilization, जो मैं पहले बता चुका हूँ. ये एक डायग्राम है and this diagram is showing, you can say in this diagram this is the ureter part. ये जो है ये ureter part है and from this you can see ये this is the testis and from this testis this is the epididymis. और जो स्पर्म का जो बनने के बाद एंड दिस एपिडिडिमिस इज हैविंग फ्रॉम दिस इज गोइंग टू दिस इजैकुलेटरी डक्ट. ये पूरा ऊपर डक्ट में ऊपर जा रहा है देखिए. एंड देन डक्ट इज रीचिंग टू द abdominal लेवल एंड देन देर इज दिस इज ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल्स. यहाँ पे भी अपना सिक्रीशन निकालती है एंड दिस इज गिविंग सिक्रीशन टू दिस डक्ट. ये आ गया इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है. और जो ऊपर से आ रहा है ये दिस वन इज द urethra part which is coming from the you can say bladder, ठीक है. अब जब नीचे आया तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है. यहाँ पे जो प्रोस्टेट है दिख रहा है ग्लैंड, यहाँ पे सेरेटल सेक्शन में दिखा हुआ है. दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पार्ट एंड देन ऑल द सिक्रीशंस आर कमिंग इनटू दिस यूरेथ्रा, ठीक है. जब यहाँ पे यूरेथ्रा में आया तो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन बोथ एंड दिस इज गोइंग आउट. यहाँ पे एक और देखिए छोटी सी ग्लैंड है ये दिस वन इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड ऑल्सो. इसमें से भी छोटा सिक्रीशन निकलता है जो कि इसको ल्यूब्रिकेट करता है इस यूरेथ्रा को, है ना. यहाँ पे हम लोग और क्या देख सकते हैं कि यू कैन सी द दिस इज द बल्ब ऑफ द पेनिस. ये पेनिस यहाँ पे है एंड दिस आर द टिश्यूज, द स्पॉन्जी टिश्यूज of the penis and these tissues are helping in the erection of the penis. यहाँ पे हम लोग देखें तो ये corpora cavernosa, this is the corpora cavernosa corpora and this is the corpora spongiosum. इसी में जब blood filled हो जाता है and
ब्लड फिल के बाद यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉजिंग द इरेक्शन. दिस इज द ग्लांस पेनिस. ये यहाँ पे मार्क करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया. हाँ, सो दिस इज द ग्लांस पेनिस एंड दिस इज द प्यूबियस. तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे अभी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इसमें. सो नेक्स्ट इज द स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या है? एज ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज अ सैक located outside of the abdominal cavity made up of a thin layer of smooth and skeletal muscle and skin. यहाँ पे मसल्स रहती हैं, डार्टोस मसल एंड द क्रीमेस्टर मसल. इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. डार्टोस मसल जो थोड़ा सा नीचे रहती है एंड क्रीमेस्टर मसल इज कमिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम. जो क्रीमेस्टर मसल है वो ऐसे देके स्क्रोटम को ऊपर नीचे करने का काम करती है एंड डार्टोस मसल स्किन को रिंकल और रिलैक्स करने का काम करती है. So it is divided into left and right by the septum to form different compartments of the testicles. ठीक है, तो testicles को एक septum से right and left compartment में divide कर दिया जाता है. The scrotum keeps the testicles outside the body so they can be 3 degrees cooler than normal core temperature. The muscles of the scrotum contract to bring the testicles closer to the body in cooler conditions. जब बाहर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्पर्म्स. सो दिस इज बेसिक थिंग कि हाई टेम्परेचर ऑल्सो नॉट गुड एंड लो टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट गुड. इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में या भट्टी में काम करते हैं या दोज आर ट्रक ड्राइवर्स, सो दे आर हैविंग अजूस्पर्मिया, यानी उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई हीट, बिकॉज टेस्टिस इज ऑलरेडी एक्सपोज टू द हाई हीट, दैट्स वाई sperm count is low. So to maintain the temperature, this is very important thing, and in this the muscles are helping. So in this you can see the septum is dividing the right and left part, and when cold, जब भी cold पड़ता है, the dartos muscle fibers contract the skin and make the scrotum wrinkle. एकदम खींच के सिकोड़ देती है. इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और हीट लॉस को कम कर देता है. यानी अब हमें ठंडा पड़ रहा है तो हमको हीट लॉस को कम करना है, एंड reducing the surface area of the scrotum and assisting the cremaster muscle. जो क्रीमेस्टर मसल जो टेस्टिस को होल्ड कर रही है उसको हेल्प करती है एंड उसको थोड़ा सा बॉडी के पास ले जाती है, यानी कि बॉडी की जो हीट है वहाँ से वो उसको मिलके वो टेम्परेचर रेगुलेट होता है एक तरह से. ये पार्ट दिखाया है, दिस इज स्क्रोटम, इसमें स्किन सेक्शन दिखाया हुआ है एंड दिस यू कैन सी दिस इज अ सैक दैट होल्ड्स द टेस्टिस. देन दिस इज just the muscle relationship for the anatomy students, the external oblique muscles and aponeurosis, inguinal ligament. यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखना, ये देखिए inguinal, this is the inguinal canal is coming, this is the inguinal ligament and this deep inguinal ring is there and this is the superficial inguinal ring. ये पूरा जो आ रहा है spermatic cord, ठीक है, and that spermatic cord is reaching to the testis. ये क्या है, एक देखिए यहाँ पे, this is the hernia of the intestine which is coming into the inguinal canal. That's why it is known as inguinal hernia, है ना. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है. और टेस्टिकुलर वेसल्स जो दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है. सो दीज आर द एनाटॉमिकल पार्ट. इस पर भी देखेंगे हम लोग इन दिस सेक्शन. इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज हैविंग द ब्लड वेसल्स and this you can see suspensory ligament are there. This is the cut section of the penis showing the corpora cavernosa and corpora spongiosum, and this middle section of the this one, and this you can see the cremaster muscle is there. Cremaster muscle is holding the testis, and यहाँ पे जो रहती है that is the dartos muscle. Dartos muscle जो होती है वो सिकुड़ के जब उसको यहाँ पे shrink करती है, and this is the scrotum, and this you can see that this is the testis part, and this is the testicular arteries, veins which are in the this canal. The spermatic cord is keeping all those things. Okay, so next में हम लोग देखते हैं this testis plural, and I've shown you, and this testis is producing the testosterone, the male sex hormone. यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, the paired oval glands measuring 2 inch by 1 inch साइज होता है, surrounded by dense white capsule, कैप्सूल से बंद रहता है, एंड जो कैप्सूल में जो लेयर्स हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनालिस, वो जब इसके अंदर इंसर्शन करती हैं तो उसको वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं. यहाँ पे देखिए, इन दिस यू कैन सी दिस लेयर, दिस यू कैन सी दिस इज द लेयर, इनसाइड लेयर, एंड दिस लेयर इज गोइंग इनसाइड, एंड दिस मेकिंग द
inside the septums mainly. तो this is making the kind of compartments बना रही है, इसको बोलते हैं lobule. ठीक है, तो एक lobule यहाँ पे दिखा हुआ है, this is the lobule and this is showing the one lobule. ये septum है, डिवाइड कर रहा है. So in this lobule यहाँ पे क्या होता है, there are seminiferous tubules are there. Seminiferous tubules means सीमेन को बनाने वाली seminiferous tubules are there. Very important, अभी बात करते हैं. And in the next slide, the testis, oval-shaped organs made up of thousands of seminiferous tubules. Very important thing, where the sperm is produced. It responds to the follicle stimulating hormone, FSH, which is coming from the pituitary. ठीक है, which is coming from the anterior pituitary. FSH जब निकलता है in the you can see the when the age of puberty is rising. तो FSH जब ज़्यादा निकलेगा तो वहाँ पे ये आके इसको सिग्नल देता है. एंड देन स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. यहीं पे एकदम फिर से दिखाया, देखिए ये आई कैन शो यू दिस लोब्यूल एंड दिस इज सेप्टम इज डिवाइडिंग इनटू दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड दिस ट्यूनिका वेजाइनलिसिस. तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पे कंपार्टमेंट में दिखा रहा है यहाँ पे, एंड कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिसिस यहाँ पे दिखाया है. दिस इज द so whatever the thing is produced, sperm is produced in the seminiferous vesicle, and from the seminiferous vesicle it is now collected into this part. This is called a reti testis. ठीक है, यहाँ पे reti testis में आ जाती हैं, and from this these are going to this small ducts you can say, and then this is the epididymis. This is the epididymis which is collecting all the sperms produced, and this is the head of the epididymis. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल में. तो यहाँ से पूरा जो है ये कोर्स है, यहाँ पे जो नीचे आता है, दिस इज द टेल ऑफ द एपिडिडमिस. यहाँ पे आके ये ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो कलेक्शन गया तो यहाँ पे ये हो गया डक्ट, ये हो गई डक्ट. दिस इज कॉल्ड डक्ट डिफरेंस और वासा डिफरेंस. वासा मीन्स वेसल, तो वेसल या डक्ट जो बोल सकते हैं. सो यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये आगे बढ़ गया. ठीक है, सो दिस इज द कोर्स ऑफ स्पर्म फ्रॉम दिस. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू टॉक अबाउट seminiferous tubules. These seminiferous tubules are main important, you can say the sperm producing part of the testis. यहाँ पे क्या है, this lumen, the seminiferous tubules contains sperm forming cells that is called spermatogenic cells and Sertoli cells. Sertoli cells are the supporting cells which are giving some fluid or maturation part, and the interstitial cells in between, यानी interstitial cells of leading, इसलिए इसको बोलते हैं leading cells are producing the testosterone. ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है, या you can say 1 or 2 मार्क में आ सकता है कि the cells which are producing the testosterone, तो you have to answer the interstitial cells of the leading. ठीक है, और जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो सपोर्टिंग सेल्स हैं, एंड देन दे आर मेकिंग द यू कैन से दैट ब्लड टेस्ट इज बैरियर एंड स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन द वे. अब यहाँ पे छोटा सा देखिए, ये जो है ये एक जो दिखाया है, ये दिस इज द वन सेक्शन एंड दिस इज द अनदर एंड दिस वन इज द अनदर सेक्शन. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिस इज द रेड, यू जस्ट लाइन दिस देयर यू कैन सी, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही लगा रहता है स्पर्मेटोगोनियम, यानी जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं. दिस विल स्टडी इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे उसमें बताएंगे. तो यहाँ पे धीरे धीरे जो स्पर्मेटोगोनियम डेवलप होता है, दिस बिकम्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड, एंड फाइनली यू कैन सी इन द ल्यूमेन ऑफ दिस सेल दीज आर द स्पर्म्स विच आर नाउ कलेक्टेड. सो यही जो है कलेक्शन होने के बाद देखा होगा आपने कि रेटी टेस्टिस एंड द वासा डिफरेंस में जा रहा है ऊपर थ्रू द दिस ल्यूमेन ओनली, है ना. यहाँ पे जो सेल्स है ये दिस वन सेल इज द interstitial cell, that's why it is called interstitial cell of the Leydig. This Leydig cell is producing the testosterone, है ना. अब देखें नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेक्शन करके दिखाया हुआ है. दिस यू कैन सी, एक इसको यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल को यहाँ से थोड़ा सा बाहर ले गए और इसको खोल के दिखाया हुआ है. ठीक है, एंड दिस यू कैन सी, यहाँ पे ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये एपिडिडमिस हो गया. यहाँ पे इसका कट सेक्शन दिखाया हुआ है, दिस इज अ कट सेक्शन ऑफ दिस, एंड यू कैन सी द इन द ल्यूमेन देयर आर sperms are there. ठीक है, sperms are collected, so it produces the sperms. Each testis contains about 200 tightly coiled 50 centimeter long seminiferous tubules. इतनी लंबाई हो सकती है इसकी. Then यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इज
एक कुछ फंस रहा है, मैं वापस जाने की कोशिश करता हूँ। Epididymis. Epididymis, epididymis is the site where sperm matures and develops the ability to be nail. That means यहाँ पे swim, और जो ये पार्ट था जिसका epididymis का पार्ट था, that is the head and body and tail, organ that arches over the posterior lateral side of the testis. ठीक है. If you uncoil the epididymis, it can be as long as 6 meter or 20 feet. Yeah, this is the part, the epididymis. You can see this is the part epididymis. During the 20 days of sperm spent here, and they complete maturation and gain the ability to swim and fertilize. During ejaculation, smooth muscle contracts to send mature sperms to the ductus deferens. डक्टर डिफरेंस आ गया, यानी वास डिफरेंस. ठीक है. वास डिफरेंस यहाँ पे क्या है? दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कंडक्ट्स स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. विच कनेक्ट्स टू द यूरेथ्रा. ये वासा डिफरेंस, वासा मीन्स वेसल जो ले जा रही है. ठीक है. ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस. इट रन्स सुपीरियर टू द टेस्टिकल्स, एंटर्स द abdominopelvic cavity, runs posterior to the bladder, passes by the seminal vesicles, form the ampulla and ejaculatory duct, and finally leads to the prostatic urethra. ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. ये this is the vas difference जो जा रही है, entering to the abdominopelvic cavity and runs posterior to the bladder, passes by the seminal vesicle, form the ampulla and ejaculatory duct, and finally leads into the prostatic urethra. ये prostate है, यहाँ पे prostatic urethra में जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास यूरेथ्रा. ठीक है. सो दीज आर ऑल द एक्सेसरी ऑर्गन्स विच आर जस्ट. ठीक है. कंडक्ट्स स्पर्म को ले जा रही है, सीमेन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी वाया द पेनिस. ऑल्सो यूज टू कन्वे यूरिन. यूरेथ्रा इज ऑल्सो यूज टू कन्वे द यूरिन. During ejaculation, the sphincter muscles close off the bladder, so urine is not released into the semen. During ejaculation, sphincter रहता है वहाँ पे, यूरेथ्रिक sphincter रहते हैं जो क्लोज हो जाते हैं, and that after closing, urine will not come to the urethra. ठीक है. Urethra is again divided into the 3 parts. One is the prostatic part, one is membranous part, and one is the spongy part. Accessory gland की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. सो दीज ग्लैंड्स जो कि जैसे जो गोनैड्स था, टेस्टिस था, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए है एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म को मैचुरेशन में, डेवलपमेंट में और उसका थोड़ा सा यू कैन से नरिशमेंट में हेल्प कर रही हैं. तो दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स. कौन कौन सी हैं? प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ स्पर्म सर्वाइवल वंस इट इज आउटसाइड द बॉडी. दीज सिक्रीशंस इन एडिशन टू स्पर्म फॉर्म सीमेन. ठीक है. सो दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द bulbourethral gland which is also known as Cowper's gland. ये आ गया. यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है कि देखिए seminal vesicle, ये यहाँ पे है seminal vesicle जो एरोस दिखा रहा है, secretes 60% of clear alkaline seminal fluid with fructose sugar. क्या रहा इसका? alkaline fluid है, fructose है. fructose मतलब कि यहाँ पे fructose is kind of carbohydrate which is giving energy और nourishment to the moving sperm. ठीक है. तो स्पर्म को मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए उसको डाइट लेना पड़ेगा. डाइट के लिए यहाँ पे फ्रक्टोज दिया हुआ है. ठीक है. तो जिस एटीपी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर नॉर्मल स्पर्म न्यूट्रिशन एंड फंक्शंस, केमिकल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ सीमेन. ठीक है. ये हो गया सेमिनल वेसिकल का फंक्शन. छोटा सा अगर शॉर्ट नोट में आता है तो अभी डिस्कस करते हैं अच्छे से. दूसरा है प्रोस्टेट. यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट क्या है? सिक्रीट्स 30% ऑफ मिल्की स्लाइटली एसिडिक सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल जो फ्लूइड है, जो सीमेन है, उसमें मिल्की है और स्लाइटली एसिडिक है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट सिक्रीशन, विद एन एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया. यानी स्पर्म को जो बैक्टीरियाज हैं वो खा ना जाए, उस पर एक्ट ना करें. तो इसके लिए वहाँ पे क्या होता है कि दीज आर हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो. और हो गया छोटा सा काउपर्स ग्लैंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज bulbourethral gland. छोटी सी ग्लैंड होती है जस्ट टू secrete clear alkaline mucus to buffer and lubricate urethra. Because urine is acidic, है ना. तो यूरिन एसिडिक होती है. दैट एसिडिक यूरिन may harm the sperms, so that's why
this is being secreted just before the ejaculation to uh, to buffer that acidic things, ठीक है, and lubricate the urethra. और है ये आ गया, देखिए seminal vesicles यहाँ पे फिर से दिखाया है. Seminal vesicles are the paired gland located posterior to the bladder. During ejaculation, smooth muscle contract to help secrete a fluid that contains fructose, a kind of sugar है. Nutrients, prostaglandins to stimulate the urethra to contract. Prostaglandins जो हैं वो यहाँ पे contraction में help कर रहे हैं. Mind it. These are the chemokines or the chemical messengers which are helping in the contraction. To stimulate the urethra to contract. Substances that suppress the immune system against sperms in females. Enzymes the enhance sperm motility. वो enzymes भी निकालती है जो कि sperm की motility को enhance कर रहे हैं. And enzymes that thicken the ejaculate. और ऐसे enzyme भी निकालती है जो ejaculation होता है उसके बाद उसको thick कर देता है. So these seminal vesicles is secreting this kind of fluid. आ गया prostate gland. Prostate gland, its size is a kind of chestnut and also has smooth muscle that contracts to assist in the release of prostatic secretion. This is milky white fluid that has substances to enhance sperm motility and thicken ejaculate. It is susceptible to tumors and sexually transmitted diseases. Prostatic cancer, prostatic tumor, ये एक एज के बाद ज़्यादा मिलता है. You can say after 50 to 55 एज, क्योंकि वहाँ पे ये सिक्रीशन की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा सा इन्फ्लेम हो जाती है. इन्फ्लेम होने के बाद इसमें एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि इस प्रोस्टेटिक ग्लैंड जब बढ़ती है तो वो यूरेथ्रा को कंप्रेस करने लगती है, ठीक है. सो इन दैट केसेस द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग यूरिन, ठीक है. देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा मार्कर मेरे चाहिए ये. सो दिस इज द यूरेथ्रा पार्ट. जब ये ग्लैंड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कंप्रेस कर देगी. तो दैट्स वाई दिस इज कंप्रेसिंग द यूरेथ्रा, है ना. And this is having difficulty in avoiding of urine. Next हमारे पास है bulbourethral gland, and this is very small gland as I already told. A pea-sized structure that secretes alkaline mucus which coats the urethra before sperm has released. It lubricates the and neutralizes the acid from urine in the male urethra. Already discussed. This is again the picture which is showing the male part and the testes. And just to remind you again, I am giving the pictures. That means एक बार देखते देखते एक बार याद हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा पिक्चर ज़्यादा डाल दिया है. और अब आ गया the accessory organ that is called penis, जो कि sperm को फीमेल में इम्प्लांट कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज द पेनिस पार्ट. एंड एज ऑलरेडी डिस्कस कि दिस पेनिस इज हैविंग द corpus cavernosum and the corpus spongiosum. जो स्पंजी टिश्यूज हैं इसमें क्या होगा, ये हाईली वेस्कुलर थिंग है. एंड बिकॉज ऑफ हाईली वेस्कुलर दिस इज हैविंग एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड. जब ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है तो दैट्स वाई इट्स गिविंग द इरेक्शन टू द पेनिस, ठीक है. पेनिस इज अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट reproductive system, and penis designed to deliver semen into the female reproductive tract. It originates at the root पे ओरिजिन करता है, एंड इट एक्सपेंड्स थ्रू द बॉडी एंड एंड्स एट द ग्लांस पेनिस. जो ये देखिए यहाँ पे ये दिस इज द पार्ट, दिस मार्कर मेरे चाहिए. ये जो है पूरा ये रूट हो गया, बॉडी हो गया, एंड देन लोअर राउंड में इसका ग्लांस पेनिस हो गया. ग्लांस पेनिस के ऊपर एक छोटी सी फोर स्किन होती है, छोटी सी स्किन रहती है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस. प्रीप्यूस का भी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है. समटाइम्स बहुत पेनफुल रहता है छोटे बच्चों में प्रीप्यूस को, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. स्किन अराउंड द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस. some persons are circumcision that because of some hygienic reason or some cultural reasons, and some persons are keeping this. So this covers the glans penis actually. अब बात करें ये the corpora spongiosum and the corpora cavernosa. So because of these smooth muscles and connective tissues, it is a spongy network surrounded by a high amount of blood vessels that dilate during arousal. Arousal के टाइम ये dilate कर जाता है, and blood vessels are filled, engorged and spongy tissues with blood. The veins that normally drains the penis are pressured shut by the expanding spongy tissues. The parasympathetic branches, यहाँ पे दोनों काम कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिंपैथेटिक भी. तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच causes the penis to
बिकम इरेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग वेसोडाइलेशन। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक ने क्या किया, इरेक्शन ऑफ द पेनिस किया बाय स्टिमुलेटिंग द वेसोडाइलेशन। सिंपैथेटिक क्या कर रही है, द सिंपैथेटिक ब्रांच कॉजेज इजैकुलेशन बाय स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल अलोंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे इजैकुलेशन होता है वो बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक ब्रांच एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस इज बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। ये पूरा एकदम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, द शाफ्ट ऑफ द पेनिस एंड द ग्लांस पेनिस प्रीप्यूस। दिस फिगर यू जस्ट सी वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड एवरीथिंग कि रूट कहाँ पे है, स्किन कहाँ पे, यूरेथ्रा कहाँ पे है, आर्टरीज हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेक्शन ऑफ द पेनिस। मेल सेक्सुअल रेस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इरेक्शन ऑफ द पेनिस अलाउइंग इट टू पेनिट्रेट द फीमेल वेजाइना, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक बता दिया। देन क्या होगा, पहले दिस इज द प्रोसेस कि पहले सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इरेक्शन ऑफ पेनिस, एंड देन डायलेटेशन ऑफ द आर्टेरियोल्स सप्लाइंग द पेनिस। जो आर्टेरियोल्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वहाँ पे डायलेशन हुआ तो ब्लड ज़्यादा आने लगा। जब ब्लड ज़्यादा आ गया दैट मीन्स ब्लड एंटर्स द पेनिस कंप्रेसिंग द वेन्स सो दैट ब्लड इज ट्रैप्ड। अब जो है ब्लड जो आ गया है वो वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सो ब्लड इकट्ठा हो जा रहा है, तो दैट्स ब्लड, दिस कलेक्शन ऑफ ब्लड इज गिविंग द इरेक्शन। ठीक है, सो ब्लड साइनसेस ऑफ पेनिस एंगॉज विद ब्लड एंड दिस इज कॉजिंग द इरेक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन में यहाँ पे फिर से दिखाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर ओनली यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, दिस इज द फ्लैसिड पेनिस एंड राइट साइड दिस इज द इरेक्ट पेनिस। जब कट सेक्शन में देखेंगे सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे देयर इज इंगॉल्वमेंट ऑफ ब्लड, पूरा ब्लड वेसल्स भरी हुई हैं एंड स्पंजी टिश्यूज पूरा टाइटली फिल्ड विद ब्लड है। यहाँ पे क्या है, राइट दैट लेफ्ट साइड दिस इज द फ्लैसिड, यहाँ पे उतना ब्लड एंगॉल्मेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, and then this is also this picture is showing this dorsal nerve, this is nerve supply because of that sympathetic and parasympathetic, so this is having flaccid and the erection. ठीक है, so this यहाँ पे देखिए tunica albuginea, sinusoidal spaces, there is sinusoidal spaces, in these sinusoidal spaces only blood is engorged. ठीक है, and then the emission and ejaculation. ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर इरेक्शन देयर इज अ इमिशन, मसल कंट्रैक्शन क्लोज स्फिंक्टर एट बेस ऑफ द ब्लैडर, फ्लूइड्स प्रोपेल्ड थ्रू डक्टस डिफरेंसेस। अब जो फ्लूइड है वो डक्टस डिफरेंसेस से आगे बढ़ रहा है, सेमिनल वेसिकल में आ रहा है एंड इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड इनटू द बल्ब ऑफ पेनिस। प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेटेड इनटू द यूरेथ्रा। सब जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, सीमेन जो ऊपर से आया, सब दिस इज द इमिशन वाला प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, once this fluid is collected then there is a ejaculation, that means expelling of semen into the vagina. So this is ejaculation initiated by the sympathetic nerve. ठीक है, erection कहाँ से था, erection is from the parasympathetic. The ducts and accessory glands contract emptying their contents into the urethra. The urethral sphincter constrict, वहाँ पे urethral sphincter constrict हो गया, क्यों, क्योंकि यूरिन को नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, the bulbospongiosus muscles of the penis contract rapidly and rhythmically propelling semen from the urethra. Bulbospongiosus muscles of the penis contract rapidly and rhythmically. तो rapid and rhythmic contraction से क्या होगा, this is semen will be propelled to the urethra and there will be ejaculation. Ejaculation is the process of ejection of semen which requires an intact autonomous nervous system. इंटैक्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया है तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। आफ्टर सिंपैथेक्टोमी यानी सिंपैथिक नर्व्स को काट दिया गया है। ठीक है, इजैकुलेशन फेल्स टू अकर। फॉर इजैकुलेशन afferent impulses from penis and other places leads to reflex contraction of the smooth muscles in the epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate. There is a simultaneous discharge from the accessory glands जो हम पढ़ चुके हैं into the urethra. Then by the contraction of bulbospongiosus and ischiocavernosus, the semen is ejected out. At the same time, there is a contraction of the internal urethral sphincter to prevent entry of semen into the urinary bladder. Urinary bladder में भी ना चला जाए, ठीक है, तो वहाँ पे भी contraction हो गया है and this also prevents micturition during the process. तो यहाँ पे इतना यहाँ पे इसका ejaculation का प्रोसेस था।
ठीक है. सो अभी कभी क्या है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा कि देर इज इरेक्शन इज डिप्रेस्ड, देर विल बी नो इरेक्शन ऑफ द पेनिस. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन बी अ साइन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन. इट कैन कॉज स्ट्रेस, relationship strain, and low self confidence. The main symptom is a man's inability to get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Patients suffering from erectile dysfunction should first be evaluated for any underlying physical or psychological conditions. If treatment of the underlying conditions does not help, medication and assistive devices such as pumps can be prescribed. You will study in the 3rd and 4th year. Now we are in the 1st year. तो अच्छा, एक चीज़ और रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, अ पीरियड फॉलोइंग इजैकुलेशन एंड लास्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 10 मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स. यानी एक बार इजैकुलेशन हो गया तो उसके बाद 10 मिनट से लेकर 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे तक हो सकता है कि इम्पॉसिबल टू अटेन अनदर इरेक्शन एंड ऑर्गेजम. ठीक है, तो तुरंत ही अगेन वहाँ पे इरेक्शन ऑर्गेजम नहीं होता है. तो देर इज ए पीरियड, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सीमेन एंड इट्स कंपोजिशन, जो कि 10 मार्क्स 5 मार्क्स में आ सकता है. एंड द स्पर्म कैपेसिटेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पर्मेटोजेनेसिस कि यहाँ पे 2 एन कैसे होता है, जैसे हम पढ़ेंगे. एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन हैव ए नाइस डे and take care. Bye bye.